तो ताम भक्तम ननास्य परम गति, ऐसे भक्तों को मैं परम गति वैकुंठ लोक में भेज देता हूँ, अपने पास बुलाता हूँ और उसको वैकुंठ लोक में भेज देता हूँ। तो यहाँ पर पांडव हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के मैदान में आए। तो भागवत में दिया गया है, जो आकाश में सप्तऋषि है, तारा है, सब पितामह भीष्म की मृत्यु को देखने के लिए जमीन पर उतर आए हैं। और ऐसा मृत्यु आज तक किसी का नहीं हुआ। भगवान का एक साथ में 4 अवतार हैं। वेद व्यास जी वही भगवान का अवतार हैं, श्री नारद जी वही भगवान का अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण वो भी अवतार हैं भगवान के, और परशुराम जी वही भगवान का अवतार हैं। ये परशुराम जी कौन है? ये परशुराम जी जो है ये पितामह भीष्म के गुरु हैं, जिनसे अस्त्र विद्याओं में ये शिक्षा प्राप्त किए हैं। और आज अपने शिष्य का मृत्यु को देखने के लिए परशुराम जी आए हुए हैं। तो आकर के युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के चरण प्रणाम किए। तो पितामह भीष्म देख रहे हैं आज देश के राजा हमारे चरण में प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद में अर्जुन आए प्रणाम करने के लिए, भीमसेन प्रणाम किए, अर्जुन आए प्रणाम करने के लिए। तो अर्जुन को देख करके पितामह भीष्म तेरे पुत्र, और जैसे अर्जुन गोद में बैठे पितामह भीष्म को कह रहे हैं हमारे पितामह ये घर के हैं और अपने गोद में बैठा करके हमें भोजन पवाते थे, मैं इसके दाढ़ी में खींचता था और आज अपने हाथों से इनको बांध चलाया हूं। तो अंतिम में रोने लगे। और उसके बाद में देवी द्रौपदी प्रणाम की, बोले बेटी मुझे क्षमा करना, तेरे अंदर में जब तेरी भरी सभा में वस्त्र खींचा जा रहा था, तेरे अंदर में ये सोच था मेरे पितामह है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, तो तभी मैं तेरा सुरक्षा नहीं कर पाया था। तो उसके बाद अंतिम में भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म बोले, हे गंगा पुत्र, शरीर को त्याग करने से पहले युधिष्ठिर महाराज को कुछ ज्ञान का उपदेश देकर के जाइए। तो यहाँ पर पितामह भीष्म रोने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। और यहाँ कर हे रंगनाथ, हे अच्युत, हे केशव, हे रंगनाथ, हे राम, हे अयोध्यानाथ, इस प्रकार यहाँ पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण का स्तुति किया है और जिसको विष्णु शास्त्र नाम से लिखा गया है। और इसी जगह पर पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण का 1000 नाम लेकर पितामह भीष्म का सारा दर्द समाप्त हो गया। और अंतिम में सारा ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में 56 दिन तक ज्ञान का उपदेश दिया। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म को प्रश्न किए हैं, 5 प्रश्न किए हैं पितामह भीष्म से। युधिष्ठिर महाराज 5 प्रश्न किए। वो 5 प्रश्न क्या है ध्यान देना, आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देगा। दान धर्मान राजधर्मान, जिस प्रकार नहाने से शरीर शुद्ध होता है, कथा श्रवण करने से मन शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन शुद्ध होता है। सुनता हूं दान करने से कभी धन घटता नहीं है। आप बड़े बड़े दानी का नाम आप लोग सुने होंगे, राजा हरिश्चंद्र, जो दान धर्म को निभाने के लिए अपने आप को बेच दिए, अपने पत्नी को बेच दिए, अपने बच्चों को बेच दिए, दान धर्म को निभाने के लिए। राजा बलि सारा राजपाट अपना दान कर दिया और अंतिम में अपने आप को भी भगवान को समर्पण कर दिया। तो बड़े बड़े दानवीरों का नाम आप लोग सुने होंगे। तो इसीलिए आपके पास में धन है, उसका 3 गति है। आपके पास धन है, उसका 3 गति है। तो पहला गति है दान। आपके पास धन है तो दान करो, मंदिर में लगाओ, यज्ञ अनुष्ठान करवाओ, इसको कहा जाता है। ये पहला गति है दान। और दूसरा गति है भोग।
भोग मैंने क्या